दोस्तों, आजकल की ये भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग एक तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं और अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपनी नौकरी में, तो कोई अपने बिजनेस में, तो कोई अपनी पढ़ाई में। और जब आदमी को अपने काम में सफलता नहीं मिलती या फिर वो किसी काम में फेल होता है तो उसके दिमाग में नेगेटिविटी घर करने लगती है। फिर वो जिंदगी को कोसने लगता है और इसी वजह से अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आज हम इसका एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जिसे सही तरीके से फॉलो करने से आदमी अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकता है, और इसका नाम है अफर्मेशन। ये 100% काम करता है और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को इसका फायदा मिला है और आज वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, जब भी अफर्मेशन की बात आती है तब अफर्मेशन क्या है, इसके फायदे क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे कैसे और कब करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप अफर्मेशन के बारे में चल रहे सारे सवालों का जवाब जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि अफर्मेशन क्या होता है। अफर्मेशन नेगेटिव थॉट को कम करने में या उसे पूरा मिटाने में आपकी मदद करता है और आपके मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर के आपको हर काम में या हर जगह पर सफल करवा सकता है। अफर्मेशन वो पावरफुल शब्द होते हैं जिसे हमें खुद को बोलना होता है, जैसे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ। और ये शब्द अत्यधिक शक्ति से भरे होते हैं क्योंकि शब्द एक विशेष ऊर्जा का ही स्वरूप होते हैं और ऊर्जा से सब कुछ बदला जा सकता है। आपके द्वारा बोले गए शब्द दूसरों को तो प्रभावित करते ही है, लेकिन आपको भी भीतर से बहुत बदल सकते हैं। मतलब आपकी अंदरूनी स्थिति अच्छी ना भी हो फिर भी उसे ऊर्जा देकर अच्छी कर सकते हैं। कहा जाए तो अफर्मेशन वो बातें होती है जो हमें खुद से पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ बोलनी होती है। तो चलिए अब जानते हैं इसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों, अफर्मेशन ठीक से करने से व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। कई बार व्यक्ति किसी काम में नाकाम हो जाता है तो फिर उस काम के बारे में उस व्यक्ति की सोच नेगेटिव हो जाती है, यानी वो फिर ये मान लेता है कि ये काम उससे नहीं होगा या फिर ये काम उसके लायक नहीं है। तो ऐसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अफर्मेशन के जरिए पॉजिटिव में बदला जा सकता है। फिर वही व्यक्ति उसी काम को आसानी से कर लेता है। आदमी हमेशा पूरी जिंदगी बहुत सारे सपने देखता रहता है कि काश मुझे ये चीज मिल जाए, काश मेरे पास भी ऐसा बंगला होता, लेकिन उस चीज को पाने के लिए उसको रास्ते नहीं मिलते। तो अफर्मेशन करने से आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहता है और वो आपके सारे सपने या अधूरा काम पूरा करने का रास्ता दिखाता रहता है और फिर एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होता है। अफर्मेशन करने से आप अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं और आपके लक्ष्य के लिए आप ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अफर्मेशन करने से आपकी जो दिनचर्या या फिर काम करने का जो पैटर्न होता है उसको काफी हद तक सुधारा जा सकता है। वो आपके निजी जीवन को भी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल पहले से काफी हद तक बढ़ जाता है और आप किसी भी काम को बहुत ही कॉन्फिडेंस से कर पाते हैं। ये आपकी स्ट्रेसफुल या फिर सैड लाइफ को पॉजिटिव एनर्जी से भरकर आपके जीवन को खुशी से भर देता है और आप में से स्ट्रेस को दूर करके आपको एक रिलैक्सिंग मोड पे ले आता है। अब बात आती है कि ये कैसे काम करता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सवाल के जवाब में आपको पता चलेगा कि अफर्मेशन सच में काम करेगा। इस बात को आप खुद मानोगे तो इसे ध्यान से समझना। तो दोस्तों, हमारे मन में पूरे दिन विचार चलते रहते हैं, तो आप जैसे विचार करते रहोगे अच्छे या बुरे, तो आपके जीवन में ठीक वैसा ही प्राप्त होगा क्योंकि ये सारे अच्छे या बुरे विचार आपके अवचेतन मन में स्टोर होते रहते हैं और फिर आपका जीवन उसी विचारों के आधार पे आपको परिणाम देता रहता है। यानी अफर्मेशन का उद्देश्य आपके चेतन और अवचेतन मन को निर्देशित करना होता है क्योंकि अफर्मेशन एक प्रोग्राम की तरह काम करता है जो आपके मन को कंट्रोल करता है क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन का आधार है। जिन बातों को हम सच मानते हैं वही बातें हमें सच लगने लगती है, भले ही वे सच हो या ना हो। लेकिन हमने किसी भी एक बात को सच मान ली तो हमारा अवचेतन मन उसे सच करने की कोशिश करता रहता है और फिर उसे सच ही मान लेता है, चाहे वो भले ही दूसरों की नजर में गलत हो, क्योंकि हमने ही हमारे अवचेतन मन को ऐसा करने का निर्देश दिया है कि ये बात सच ही है। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है। तो आपको बता दूं कि हमारे सिर में दो भाग होते हैं और ये अफर्मेशन उन्हीं दो भागों पे काम करता है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन हमारे पूरे दिमाग का 10% हिस्सा होता है। जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो वो विचार पहले हमारे चेतन मन में रहता है, फिर हम उस काम के बारे में जानते हैं, उस पे ध्यान देते हैं कि ये काम कैसा होगा, उसके बारे में हम पहले सोचते हैं कि ये सही रहेगा या गलत। तो ये सारा प्रोसेस हमारे चेतन मन में होता है। अगर इनके एग्जाम्पल देखे जाए तो किसी महत्वपूर्ण बात पे सोचना, तर्क सोच, संकल्प शक्ति, किसी भी चीज का विश्लेषण, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, विल पावर, एनालिटिकल, ये सब चेतन मन के काम है।
अवचेतन मन ये हमारे दिमाग का 90% हिस्सा होता है और ये बहुत ही पावरफुल पार्ट होता है। जब हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं जिसके बारे में हमें पहले से ही पूरी जानकारी होती है तो उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ये काम हमारा अवचेतन मन अपने आप ही करवा देता है, क्योंकि उसके बारे में ये सारी जानकारी हमारे अवचेतन मन में पहले से ही स्टोर होती है। उस काम के बारे में हमने पहले कई बार सारी जानकारी अवचेतन मन को दी होती है, तो वह उसी हिसाब से अपना काम करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर पे कुछ काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को कैसे चालू करना है, कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, माउस को कैसे यूज करना है, ये सब जानकारी हमारे अवचेतन मन में पहले से स्टोर होती है, तो वो ये काम अपने आप कर लेता है। इसीलिए हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशन, बिलीफ, वैल्यू, हैबिट्स, इमेजिनेशन, ये सारी बातें अवचेतन मन से ही होती है। चेतन मन आपकी पांचों इंद्रियों के जरिए जानकारी को लेता है और यही जानकारी बार बार उसे देते रहे हम, तो फिर वो सारी जानकारी अवचेतन मन में चली जाती है, ताकि दोबारा उस बात का या उस प्रोसेस का उपयोग करना पड़े तो हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता ना रहे, क्योंकि हमारी सारी मेमोरी अवचेतन मन में स्टोर होती रहती है। वह ये नहीं देखता कि उसे दी गई जानकारी सही है या गलत, वो बस उसको मिली जानकारी को ही सच करने में लग जाता है और उसी को सच कर देता है। इसीलिए दोस्तों, जो भी बोले, जो भी करे, जो भी सोचे, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बाद में उसका वैसा ही परिणाम आगे जाके हमें मिलने वाला है जैसा कि हमने सोचा या बोला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर रोज ये सोचते रहोगे कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं हमेशा से असफल रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो देखना आपके साथ ठीक ऐसी ही घटनाएं होती रहेगी, जिससे ये सारी बातें सच होती जाएगी और आप फिर हमेशा सैड ही फील करते रहोगे, हमेशा स्ट्रेस में ही रहोगे, क्योंकि आपने ही ये सारी नेगेटिव बातें अपने दिमाग में डाल रखी है। तो इससे नेगेटिव एनर्जी हमेशा अट्रैक्ट होती रहेगी और आपको किसी काम में सफल नहीं होने देगी। तो ऐसी सब बातों पे ही अफर्मेशन काम करता है। आप जैसा सोचते रहोगे वैसा ही आप पाओगे। तो चलिए अब जानते हैं इसे कैसे और कब करना है। इसके लिए आपको 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। एक, पॉजिटिव शब्दों का चुनाव, दूसरा, शब्दों का विजुअलाइजेशन करने की शक्ति और तीसरा, फीलिंग। आपको एकदम सटीक और पॉजिटिव शब्दों का ही उपयोग करना है, जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे सारे शब्द पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। दूसरी बात, इन पॉजिटिव शब्दों के बोलने के साथ साथ आपको ठीक वैसा ही विजुअलाइज भी करना होता है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मैं अमीर हूँ, तो आपको इसके साथ अपने दिमाग में ठीक वैसा ही सोचना है कि आप वाकई ही अमीर हैं। अमीर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे जीते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, ठीक वैसा ही विजुअलाइज करना है, यानी अपनी मन की आंखों से देखना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है फीलिंग, क्योंकि फीलिंग ही इमोशन है और इमोशन ही एनर्जी है और एनर्जी एक निश्चित मात्रा में कंपन करती रहती है। जैसे कि हमारा अवचेतन मन जिस बातों से भरा पड़ा है वो सब एक निश्चित मात्रा में कंपन करता रहता है। जैसे कि क्रोध 20 किलोहर्ट्ज पर कंपन कर सकता है, खुशी 30 किलोहर्ट्ज पर कंपन कर सकती है। मतलब जो जितना जिस चीज को या बात को फील करता है उस हिसाब से उस चीज में कंपन होता है और उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलता है। तो जब हम अफर्मेशन करते हैं तो ये बताए गए 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अफर्मेशन ऐसी चीज है जो कभी भी फेल हो ही नहीं सकती। तो प्रॉपर तरीके से किया गया अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देता रहेगा। कई बार लोग सोचते रहते हैं कि मैं 1 महीने से अफर्मेशन करता हूँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो भाई, अफर्मेशन को पूरे विश्वास और पूरी फीलिंग के साथ करना होता है और बोले गए शब्दों का विजुअलाइजेशन भी करना होता है। और उसके साथ ही अफर्मेशन की वजह से सक्सेस होने के लिए हमारा अवचेतन मन हमें जो रास्ता दिखाता रहता है उसके साथ आपको काम भी करना पड़ता है। सिर्फ अफर्मेशन करने से बैठे नहीं रहना है, अवचेतन मन द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमें चलना भी होता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। तो अब हम चेतन और अवचेतन मन को थोड़ा डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, किसी भी बात को अवचेतन मन तक पहुंचने से पहले उसे चेतन मन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारा चेतन मन एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो हर बात को जांच के और सोच समझने के बाद ही उसे अवचेतन मन तक ले जाता है। मान लो अगर आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ, तो आपका चेतन मन इस बात को तुरंत ही नकार देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। तो वो ये बात मानने से इनकार कर देगा और उस बात को अवचेतन मन तक पहुँचने से रोकेगा। तो अफर्मेशन इसी चेतन और अवचेतन मन को कंट्रोल करने का एक प्रोग्राम है, जिससे आप अपनी थॉट प्रोसेस को बदल सकते हो। जब आप एक ही बात को पॉजिटिवली बार बार दोहराते रहोगे तो एक पॉइंट पे आके आपके चेतन मन को ये बात माननी ही पड़ेगी और फिर आपकी वो बात अवचेतन मन में पहुंच ही जाएगी, जिसको आपका चेतन मन नकार रहा
था। और जब कोई भी बात एक बार अवचेतन मन में पहुंच जाती है तो हमारा अवचेतन मन फिर उस बात को सच करने में लग जाता है और आपको उस बात पे सफल करा के रहता है, क्योंकि वो फिर उसी रूप में आपको परिणाम देने लगता है जैसा कि आपने उसको बताया है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे कब करना चाहिए। दोस्तों, हमारा चेतन मन जब बताई गई बातों को नकारता रहता हो तो ऐसे में आपको जब चेतन मन एक्टिव ना हो तब अफर्मेशन करना चाहिए। और हमारा चेतन मन 3 अवस्था में एक्टिव नहीं होता या फिर बहुत ही कम एक्टिव रहता है। एक, मॉर्निंग में ठीक उठने के तुरंत बाद, दूसरा रात को ठीक सोने से पहले, और तीसरा मेडिटेशन के दौरान। क्योंकि सुबह जब आप जागते हो तो आपका मन एकदम विचारों से मुक्त होता है, जब आप सोने जाते हो तब आपका मन शांत होने लगता है, और मेडिटेशन के दौरान आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पे होता है, तब आपके मन में कोई दूसरा विचार नहीं चल रहा होता। बस इन 3 समय में अगर आप पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ अफर्मेशन करते हो तो वो सारी बातें सीधी आपके अवचेतन मन में चली जाती है और आपका अवचेतन मन उसे स्टोर कर लेता है और उसे सच करने की प्रोसेस चालू कर देता है। शुरुआत में ये सब करने में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा और दूसरे विचार भी आपके मन में चलते रहेंगे, लेकिन आपको अफर्मेशन बार बार दोहराते ही रहना है। फिर धीरे धीरे ये सब सही होने लगेगा। इसका असर कब होगा इसका कोई परफेक्ट टाइम कोई बता नहीं सकता, लेकिन आप जितना फीलिंग और विश्वास से करते रहोगे उतना ही जल्दी आपको फायदा मिलना शुरू होगा। कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग बताते हैं कि लगातार 21 दिनों तक करते रहने से इसके फायदे होने लगते हैं, लेकिन फीलिंग और विश्वास के बिना ये इफेक्टिव नहीं हो पाता। अगर ठीक इसी तरह आप अफर्मेशन करते रहोगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसके फायदे होते नजर आएंगे और आपको वैसा महसूस भी होने लगेगा कि आपकी जिंदगी बदल रही है। और एक महत्वपूर्ण बात पे ध्यान देना है कि इससे इस प्रकार से बोलना है कि जैसे ये अभी हो चुका है और ये बात सच है, ऐसा फील करना है। जैसा कि मैं अमीर हूँ, मतलब कि मैं और हूँ इसके बीच में ही कोई पॉजिटिव वर्ड को आपको रखना है। ऐसा नहीं बोलना कि मैं अमीर बनूंगा। ऐसा बोलने से दिमाग सोचेगा कि ये फ्यूचर की बात चल रही है, अभी घटना हुई नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगी। तो ऐसे में आपका चेतन मन अभी इस बात पे ज्यादा गौर नहीं करेगा। इसीलिए आपको ऐसा ही बोलना है कि घटना अभी घटित हो चुकी है, जैसे कि पहले से ये काम हो चुका है। देखिए, कोई भी बात हमारे जीवन में 2 बार बनती है, एक हमारी सोच में यानी हमारी कल्पना में और दूसरा हकीकत में। तो किसी भी चीज को हकीकत बनाने से पहले उसे हमारी सोच में यानी कल्पना में लाना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो हकीकत बनती है। तो अफर्मेशन भी ठीक ऐसे ही काम करता है। पहले आपको उसे दोहराते रहना है, फिर आपको रास्ते मिलेंगे और फिर आप उसे हकीकत में बदल सकते हो। वैसे तो आप अफर्मेशन दिन में भी कर सकते हो, लेकिन दिन में आपका चेतन मन एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप दिन में भी करना चाहो तो एक ही बात आपको बार बार बोलती रहनी है, यानी कि मैं ये हूँ, ऐसा बार बार बोलते रहना है और हर दिन बोलना है। ऐसा करने से आपका चेतन मन एक पॉइंट पे जाके उस बात को मान ही लेगा और उसे अवचेतन मन में भेज देगा। और इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे वो अभी घटित हो रहा हो, मतलब अभी अफर्मेशन सच नहीं हो चुका लेकिन धीरे धीरे सच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अभी बीमार हो लेकिन आपको पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ ये बोलना है कि मैं अभी ठीक हो रहा हूँ, मेरी तबीयत पहले से अच्छी हो रही है, मैं जो दवाइयाँ ले रहा हूँ और मेरा जो इलाज चल रहा है उससे मेरी तबीयत में काफी सुधार हो रहा है। तो देखना, आप सच में जल्दी ठीक होने लगोगे। इससे क्या होगा कि आपका चेतन मन इस विचार को और इस बात को समझेगा कि काम अभी प्रोसेस में है, तो वो आपकी इस बात को नकार नहीं सकता। तो दोस्तों, विश्वास रखिए, अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन से आप अपने अवचेतन मन को भर दीजिए और हमेशा किसी भी काम को पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते रहिए। फिर देखिए, आप जो चाहे वो आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।